अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। सामीन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम ठिठुरती हुई सर्दी में जम्मे गफीर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाले मतवाले और कारी अब्दुल रहमान शेखपुरी हफिज़हुल्लाहु तबारक व तआला के मुक्तदी मुहिब और जयालों का जम्मे गफीर और रात का पिछला पैर और फिर पीछे उलमा की एक लंबी कितार मसलक अहले हदीस की कस्तूरी हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी और गुज्जर तैयारा शहजादा हमारा मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब बड़ी पुरसोज और दिल को भाने वाली आवाज मौलाना अहमद हसन साजिद हाफिज़हुल्लाह ते ओ नुकरे साडा सिद्दीकी भी बैठा है ते परा अमजद सिद्दीकी भी बैठा है। ओ मैं बेदबा च ना हो जा भाई, काड़वी भी बैठा है। मौलाना इसाक काड़वी दरवेश मसलक अहले हदीस ते साडा ना अजकल गुस्ताखा च वजन दिया है। अल्लाह ताला हमें भी जमात के खादमों में शामिल फरमा ले। मेरे भाइयों दोस्तों, जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है अपने मौजू के लिए, मैं इसको असास और बुनियाद बनाते हुए 5 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। और आज का मेरा मौजू और उन्वान मसलक अहले हदीस है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जितने भी फिरक व अदियान और मसालिक हैं, उनके अंदर मसलक अहले हदीस इस तरह मुमताज है जिस तरह फूलों में गुलाब और मोतिया मुमताज है। सबसे बुनियादी चीज जो हमारे और गैर के अंदर फर्क करने वाली है, हमारे नजदीक दीन की असास और बुनियाद वही इलाही, और वही इलाही आसमान से उतरने वाले रुश्द व हिदायत के पैगामात हैं। और इन पैगामात को अल्लाह का कुरान कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस कहा जाता है। और मसलक अहले हदीस इस्लाम का वो रोशन रास्ता है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, कि मैं तुम्हें ऐसे रोशन दीन पर छोड़े जा रहा हूं कि जिसकी तारीख रात भी सुबह की तरह है, और जिसके बारे में रब ने कहा, मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, अल्लाह के दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और मसलक अहले हदीस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का दूसरा नाम समझता है।
हमारे नजदीक कुरान नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, और हमारे अकायद, फज़ाइल, आमाल, सवाब, गुनाह, इबादत, मामलात, खुशियां, गमियां अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल की हैं, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। और मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं, अहले हदीस का मसलक कितना मेयारी है, वजनी है, पायदार है, मुसलमान है। अगर कोई कहता है कि मैं फिका जाफरिया को नहीं मानता, कोई काफिर नहीं कह सकता। कोई कहे मैं फिका हनफी को नहीं मानता, फिका मालिकी को नहीं मानता, फिका हम्बली को नहीं मानता, फिका शाफी को नहीं मानता, किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता। तेरा मसला कितना मजबूत और मुदल्लल, मुबरहन और पायदार है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं सीरतुन नबी को नहीं मानता, बताइए वो मुसलमान रहेगा? अगर कोई बंदा कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, कोई बंदा कह दे मैं कुदूरी नहीं मानता, हिदाया नहीं मानता, मैं सिहारबा नहीं मानता, मैं मल्ला यासरुल फकीह नहीं मानता, काफी को नहीं मानता, कोई कुफर का फतवा नहीं लगाएगा। लेकिन दुनिया का कोई बंदा कहे कि मैं कुरान और सुन्नत को नहीं मानता, बताइए आप उसको मुसलमान तस्लीम कर लेंगे? यही बुनियाद है, यही असास है, यही वो चीज है जो अपनों और बेगानों में, अहले हदीस और गैर अहले हदीस में फर्क करती है। नमाज में पढ़ते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और सिराते मुस्तकीम कौन सा है? फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। अहले हदीस सिर्फ उस चीज को दीन मानता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल की है। इन्ना उहैना इलैका कमा उहैना इला नूह वन नबिय्यीना मिन बादी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया, जमीन पर उतारा, उतारने से पहले वह अल्लमा आदम अल-अस्मा, ये नहीं कहा अक्ल और बसीरत से जिंदगी बसर करना, तजर्बात से जिंदगी बसर करना, बल्कि हुक्म दिया इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे भाइयों, फख्र के साथ सलमान फारसी की तरह सीने पे हाथ मार के गैर अहले हदीस को कहा कर, तेरा मजहब जमीन पर बना है, मेरा मसलक आसमान से नाजिल हुआ है। हज़रत सलमान अल फारसी उनको कहा था युअल्लिमुकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन हत्तल खिरा, तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज बताई है, पेशाब करना भी बताया है। फरमाने लगे अजल, हाँ हाँ। और पलीदो बेईमान जो मुशरिक है, तुम्हें इस्तिंजा तहारत करना भी नहीं आता। अहले हदीस को हमारे प्यारे नबी ने उम्मत को अकीदा दिया। और फिर देखिए आज लोग किस तरह तकसीम हुए, मुसलमान, अहले सुन्नत, फिर अशरी मातुरीदी, फिर हनफी, फिर देवबंदी बरेलवी, फिर चिश्ती, फिर कादरी, फिर सौरवर्दी, फिर बगैर वर्दी, फिर नौशाई। मेरे भाइयों, तकसीम दर तकसीम का अमल है। अकीदे का इमाम और है, फजाइल का इमाम और है, तरीकत का इमाम और है, फिका का इमाम और है। दुनिया के अंदर इत्तेहाद की दावत देने वाली सिर्फ एक जमात अहले हदीस है, जिसके अकीदे के इमाम, फजाइल के इमाम, तरीकत के इमाम, सवाब के इमाम, नमाज के इमाम, खुशी के इमाम और ईदों के इमाम कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग बैठे हैं, मज किथों हलाल कर ली, अंडा कैसे हलाल हो गया है, इन सवालों के जवाब हो चुके हैं। अल्लाह की कसम है, अगर ये बातें कुरान हदीस में ना होती, अहले हदीस इसको कभी भी दीन मानने के लिए तैयार नहीं थे।
अब दूसरी बात अहले हदीस और गैर अहले हदीस में जो फर्क करती है, बेदारी के साथ मुझे जवाब देना, वो क्या है? वो अकीदा तौहीद है। क्या है? अकीदा है। फिर बोलो अकीदा है, फिर बोलो अकीदा है तौहीद। तौहीद क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के माँ बाप नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई हामी, कोई बराबर का, कोई साथी, कोई शरीक नहीं। वो तन्हा यकता अहद वहद ला शरीक लहू है। अब बताओ रिज़्क देने वाला कौन है? फिर बोलो कौन है? रब का ऐलान है, तर्जुमा किसी का पढ़ लेना। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। आज आयतें सुनता चला जाओ, हदीसें सुनता चला जाओ, तर्जुमा तेरे मज़हब का है। अपने घर बैठकर अहले हदीस की दावत के मेयार को दे। नबियों ने रिज़्क किससे मांगा है? वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन। इब्राहिम को खिलाने वाला और पिलाने वाला कौन है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हजरत मूसा रोटी मांगने वाले हैं, मांगी बेहतरीन तरीके से है, आसमान से जवाब आया। रोटी भी ले और रोटियां पकाने वाली भी ले, दोनों का इंतजाम करने वाला कौन है? औलादे देने वाला कौन है? अली अजवेरी को दाता कहने वालों बताओ, अली अजवेरी जब अपनी माँ के पेट में थे तब इस कायनात का दाता कौन था? उनकी 4 शादियां हैं अली अजवेरी की, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है। अहले हदीस का अकीदा नोट कर ले। यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ वकीमा। तियां देवे पुत देवे हुस्दी रजा, कुछ भी ना देवे कौन पूछेगा? ये कामों की मिंबर है, अहले हदीस खतीब है, सैयद अब्दुल गनी है, सुर्खो सफेद चेहरा है, झलक है पैगंबर की औलाद की, बादशाहों जैसा चेहरा है। आयत पढ़ते हैं, यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूरा। कहते हैं अमली तफसीर इसकी समझाऊं, बेटियां कौन देता है? बेटे कौन देता है? कुछ ना देने वाला कौन है? दोनों नेमतें देने वाला कौन है? फरमाने लगे ये मुक्तदी है, इसके 4 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है। ये मुक्तदी है, इसके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। ये मुक्तदी है, इसकी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। और ये अब्दुल गनी है, न जिसकी बेटी है न बेटा है। और मेरे भाइयों, नबियों ने औलाद रब से मांगी है, और लिखने वालों लिखो, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, पाकिस्तान का मुकद्दर मसलक अहले हदीस है, अकीदा तौहीद है। नबियों ने औलाद मांगी है किससे? एक नबी कहता है रब्बे ला तज़रनी फर्दा व अंता खैरुल वारिसीन, और एक नबी कहता है रब्बे हबली मिनस सालिहीन, और जिसको तू दाता कहता है। 4 बीवियां हैं, बेटा भी कोई नहीं और बेटी भी कोई नहीं। मेरे भाइयों, इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, पढ़ो मेरे साथ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत अता करने वाला कौन है? शाही अता करने वाला कौन है? मेरे भाइयों दोस्तों, अकीदा तौहीद मसलक अहले हदीस है। और तीसरी मेरे मसलक की पहचान वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजारि बाज़िकुम लिबास अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत है। बोलो अल्लाह के नबी की। और तुम्हें अहले हदीस की करामत सुनाऊं। 2015 शेखुपुरे का स्टेज था,
कारी साहब ही मेजबानी करने वाले थे। मैंने कहा नाम नबी लेते हैं तो झूम जाते हो, फरमाने नबी सुनते हो तो घूम जाते हो। अल्लाह के नबी ने कहा, बुखारी की हदीस है, फरमाया सम्मू बिस्मी, मेरे नाम मोहम्मद पर नाम रखो। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद, इमाम शाफी का नाम मोहम्मद, इब्ने सीरीन का नाम मोहम्मद, मौला अली के बेटे का नाम मोहम्मद, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का नाम मोहम्मद है। अहले हदीसों के घरानों में नाम मोहम्मद मिलेंगे। अगर नबी की बात को मानने वाला है, जाओ पूरे पाकिस्तान में कोई बरेलवी खतीब, कोई बरेलवी पीर, कोई बरेलवी अल्लामा, कोई बरेलवी फहामा, कोई शेखुल इस्लाम या शेखुल फिल इस्लाम है, अपने बच्चे का नाम मोहम्मद दिखा सकता? इनके एक बहुत बड़े पीर का, मौलवी का मुझे फोन आ गया, और तोतियां पा के तकरीर करदा, बड़ी निशानी है ना लैन तो मैंने मना किया। मैं कहा चल मना ते मना सही, निशानी तो मैं दस छड़ना। उसका फोन आ गया, अंदर गल तो तेरी सही है, तो मैं कहा जे सही है तो अमल करके विखाओ। हुण अजकल वो बेचारा कलबदा फिरदा, और नबी पाक दे नां ते नां रखो। ये मसलक अहले हदीस है। आपके नाम के साथ भी मोहब्बत है, आपकी जात के साथ भी मोहब्बत है, और आपकी बात के साथ भी। साडा ते जीना मरना ही है। कहते नहीं या मुहम्मद कहते आ रहना ते वहाबियां सड़ते आ रहना। हाँ में जलन होती है, ये जलन महसूस करना सहाबा की सुन्नत है। सही मुस्लिम में हदीस है, सौबान नबी अलैहिस्सलाम के खादिम है, एक यहूदी आया, उसने कहा या मुहम्मद, फरमाया खबरदार, धक्का दे के जमीन ते सुट दिता। ओ पापिया, प्यारे नबी नु या मुहम्मद कह के बुलाना। इसलिए तो अल्लाह ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबाज़ अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। नबी पाक नु या मोहम्मद कह के बुलान दी इजाजत, और फिर जात से मोहब्बत कैसे करनी है, अहले हदीस से इस बात को भी सीख ले। अल्लाह की कसम है, कट सकते हैं, मर सकते हैं, रेजा रेजा हो सकते हैं, पर दामने मुस्तफा को छोड़ सकते। असा जिवें इज्जत कीती है, मिसाल साडे भाई की आंदे ने सोना आया, सज गए सलियां दे गलियां ते बाजार, सरकार आई, सरकार आए, सरकार दी आमद, मन ठार दी आमद। अब देखो अकीदत के साथ अकल मारी गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेंगे नेकियां मिलेंगी, आपका नाम लेंगे नेकियां 10 में नहीं, 2.5 में नहीं, सैकड़ों में। कोई बंदा कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले हदीस कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल की कसम है, रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में अगर कोई मनसब होता तो कलमे का हिस्सा होता। कलमे में क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक मर्तबा दरूद पढ़े। अहले हदीसों के सरदार इब्ने कय्यम ने लिखा है रहीमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम ने लिखा है, अल्लाह की कसम उसके बाद उससे पहले कोई माई का लाल ये फिरका परस्त लोग लिख ही नहीं सके। आओ अहले हदीस ने कैसे माना है? अहले हदीस के सरदार ने लिखा है दरूद पढ़ने के 40 फायदे हैं। दरूद पढ़ने के कितने फायदे हैं? 40 फायदे। रिज़्क़ कुशादा, मसाइब दूर, बीमारियां दूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो बंदा एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला कितनी रहमतें करता है? 10। कितने गुनाह माफ करता है? कितने दर्जे बुलंद करता है? कितनी नेकियां लिखता है? 10।
ये अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस का मनहज है। और हमने कैसा माना हजरात, मोहब्बत आप भी करते हो, हम भी करते हैं। अगर तुम्हारी मोहब्बत अहदे सहाबा में हो, अहदे नबी में हो, तुम सच्चे। नबी पाक की खुशी में अगर सहाबा ने झंडियां लगाई तो तुम सच्चे, कब्रें पुख्ता की तो तुम सच्चे, दोशाले चढ़ाए तो तुम सच्चे, घोड़े निकाले तो तुम सच्चे, मेहंदी निकाले तो तुम सच्चे, डोली निकाले तो तुम सच्चे, सबीले लगाए तो तुम सच्चे। अल्लाह की कसम है, अहदे नबी में अहले हदीस का मसलक था, नमाज़े नबी थी, रफ़अ दैन था, फातिहा खल्फल इमाम थी, ऊंची आमीन थी। जिसले सहाबा उची आमीन कहंदे सन ते मस्जिद नु की हुंदा सी, गूंज जांदी सी। हजरात मसलक अहले हदीस की चौथी बात क्या है? फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल निस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। तमाम सहाबा का अदब करना। बोलो तमाम सहाबा का, फिर बोलो तमाम सहाबा का, खानदाने नबूवत का। इल्जामी तौर पर भी किसी को बेअदबी करने देनी, सहाबा किराम के रास्ते पे चलना है, ताबईन के रास्ते पे चलना है, आइमा मुहद्दिसीन के रास्ते पर चलना है। तमाम सहाबा का एहतराम है, खुलफाए राशिदीन का एहतराम है। और हजरत मुआविया को जो ठोकने वाला है, जहन्नम का कुत्ता है, कभी रब की जन्नत में जा सकता बदबख्त। हजरत मुआविया का भी एहतराम, हजरत हुसैन का भी, जरा हाथ दो में चौकिया को, हजरत हुसैन का भी एहतराम है रजी अल्लाह ताला अन्हो। और मैं अपने बेटों को समझाना चाहता हूँ, मुहद्दिसीन ने कहा अहले बैत का एहतराम मान लिया, मुहद्दिसीन ने कहा सहाबा किराम के बारे में जुबान दराजी नहीं करनी, एहतराम माना। मुहद्दिसीन ने कहा अहले बैत का एहतराम माना, मुहद्दिसीन ने लिखा है हजरत मुआविया का एहतराम, किसी को बेएहतरामी बेअदबी करने की इजाजत है। और उसके बाद भी जो मुहद्दिसीन ने कहा है वो भी मान लो। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है, मिठा हापते कौड़ा थू। हम तो उसी मसलक पर चल रहे हैं, उसी मनहज पर चल रहे हैं। और आखिरी बात मसलक अहले हदीस की, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अहले हदीस पक्का नमाजी है। अहले हदीस बेनमाज होता, शराबी होता, जिना के करीब, फवाहिश के करीब जाना, कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र अस्कार की पाबंदी करनी है, बाअमल इंसान बनना है। और अमल की खुशबू से लोग आपकी तरफ आएंगे, आपके मसलक की हक्कानियत और सच्चाई को पहचानेंगे। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे इसी पर रखे और इसी पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।